नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, आज जितनी भी चीज़ें अस्तित्व में हैं, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे कंप्यूटर हो, आप यदि उनका इतिहास देखें तो कितनी गलतियां और कितने सुधार के बाद वो अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंचे हैं। एरोप्लेन का इतिहास भी यदि आप देखें तो कितना परिश्रम किया गया, कितने सुधार हुए, तब जा कर के आज हम उसका आनंद ले पा रहे हैं। कंप्यूटर भी जब शुरू हुआ था तो एक बड़े से कमरे के जितना बड़ा था और उसकी क्षमता भी बहुत कम थी। और आप देखते हैं कि गलतियां होते, उनमें सुधार होते, आज जो उसका वर्तमान स्वरूप है वो कैसा है। तो जब तक गलतियां नहीं होंगी, जब तक उसमें सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी चीज़ रिफाइन नहीं होती, आगे नहीं बढ़ती और साथ ही उसका स्वरूप हमारे काम योग्य नहीं बन पाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो गलतियों के डर से किसी कार्य की शुरुआत ही नहीं करते। मान लीजिए थॉमस अल्वा एडिसन यदि गलतियां ना हो ऐसा सोचते तो क्या आज बल्ब का निर्माण हो पाता। अमिताभ बच्चन जी, आप देखें उनकी शुरुआती फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों से सीखते सीखते उन्हें अपना शिक्षक बनाकर वो सदी के महानायक बन गए। तो मित्रों, कार्य की हम शुरुआत करें, त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन उन्हें अपना शिक्षक बनाकर हम आगे से आगे बढ़ें। ऐसी ही प्रेरणा दे रहा है आज का सुंदर सुवाक्य। अपनी गलतियों से डरे नहीं, उनको अपना शिक्षक बनाओ। जब हम गलतियां दोहराते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर हम समय निकाल कर बैठ जाएं और फिर से वही गलती करने के पीछे के कारणों का विश्लेषण करें तो हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। गलतियां भीतर की लापरवाही को प्रकट करती हैं। गलतियां हमें अपने तौर तरीकों को सुधारने की तत्काल आवश्यकता के बारे में चेतावनी देती हैं। अगर हम इसे सकारात्मक रूप से देखें तो गलतियां ही हमारी सबसे अच्छी शिक्षक हैं। तो मित्रों, गलतियों से सीखकर हम आगे से आगे बढ़ते चलें। कुछ दिन पहले भी हमारी इस विषय पर बात हुई थी कि गलतियां हों लेकिन उनसे सीख करके हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन बार बार गलती भी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों को लेकर लापरवाह नहीं होना चाहिए। ये यहाँ गलतियाँ हमें बार बार नहीं दोहरानी चाहिए, क्योंकि फिर हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता है। यहाँ एक बार जो चीज़ हमने समझ ली कि ये खान-पान ठीक नहीं है, ये दिनचर्या या जीवन शैली ठीक नहीं है, तो वहाँ हमें तत्काल सुधार कर लेना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य पर, तन पर इसका बुरा असर पड़ता है। मित्रों, आज एक नई जानकारी आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर आए हैं, जिसमें आज डॉक्टर साहब हमें प्रकाश दे रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर पर। फीमेल पॉपुलेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है। पहले सर्वाइकल कैंसर था, अब ब्रेस्ट कैंसर हो गया। रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में दोनों में ये बढ़ता जा रहा है। इसका मेजर कारण है कहीं ना कहीं जो इमोशनल लेवल है, सेंसिटिविटी है, स्ट्रेस है, वो बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कहीं ना कहीं हार्मोन का डिस्टरबेंस होना। हमारे अंदर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल में रहते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसके कारण मल्टीप्लिकेशन ब्रेस्ट टिश्यू में बढ़ता जाता है। ब्रेस्ट में दूसरी चीज़ें भी होती है। जरूरी नहीं कि हर लम्प ब्रेस्ट का कैंसरस है, केवल 20% ही कैंसरस रहते हैं, 80% बिनाइन रहते हैं, नॉन कैंसरस रहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर उनमें कॉमन रहता है जिस लेडी ने ब्रेस्ट फीडिंग कम करी है, नलीपैरस है, अनमैरिड है, फैट है, ओबेसिटी है, पीरियड जल्दी आए, अर्ली मिनार्की है। ये फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी लाते हैं। हम आगे देखेंगे
कि इसके सिम्टम क्या है, साइन क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। आइए हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं राजयोगा मेडिटेशन से। मित्रों, ये कहा जाता है कि हर एक इंसान जो इस धरती पर आया है अपना भाग्य लिखा कर आया है और उसके भाग्य की जो रेखाएं हैं उसके हाथों में अंकित रहती हैं। जो भाग्य में होता है वही प्राप्त होता है। लेकिन अपने भाग्य की रेखाओं को बदला भी जा सकता है अपनी अच्छी सोच और श्रेष्ठ कर्म से। यदि हम केवल अपने भाग्य को, अपने जीवन को कोसते रहते हैं तो फिर ये नीचे ही जाता चला जाता है। लेकिन यदि हम उसके बारे में आशावादी रहते हैं और अच्छे से अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से ये रेखाएं भी बदलती हैं। एक सुंदर सा प्रसंग लेकर हमारे बीच प्रोफेसर राजीव शर्मा जी आए हैं जो इसी बात को हम सबको बताना चाहते हैं। नमस्कार सभी देखने सुनने वालों को, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा ओम शांति का स्नेहिल अभिवादन करता हूं। बहनों और भाइयों, एक गुरुजी ने कक्षा के अंदर अपने विद्यार्थी से प्रश्न किया। प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी दे नहीं पाया। थोड़ी पुरानी बात थे, तब बेत मारने का चलन था। गुरुजी ने कहा, तूने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, अपनी हथेली आगे कर। हथेली आगे की विद्यार्थी ने, गुरुजी ने बेत को अपने हाथों से पकड़ा और मारने के लिए उठाया, लेकिन बेत विद्यार्थी की हथेली पर मारी नहीं। विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि गुरुजी, आपने बेत उठाई, मारने के लिए उद्यत हुए, मगर उसके बाद भी मुझे बेत क्यों नहीं मारी? गुरुजी ने कहा कि मैं मारना तो चाहता था तुझे बेत, मगर मैंने देखा कि तेरी हथेली पर तो विद्या की रेखा ही नहीं है, और जब तेरी किस्मत में विद्या है ही नहीं तो तुझे मारने से क्या फायदा। बस ये बात चुभ गई विद्यार्थी को। विद्यार्थी कक्षा से बाहर आया और जिस जगह पर, जिस हथेली के स्थान पर विद्या की रेखा होती है, उस रेखा को बनाने के लिए चाकू से उस विद्यार्थी ने अपनी हथेली चीर ली और कटी हुई हथेली लेकर वो गुरुजी के पास पहुंचा कि गुरुजी, अब मेरी हथेली में विद्या की रेखा है, लगाइए बेत। ये सच्ची कहानी यहीं समाप्त करता हूं। इसका संदेश ये है कि इस सच्ची कहानी का विद्यार्थी किरदार इस राष्ट्र की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत का महानतम व्याकरणाचार्य पाणिनि है। पाणिनि की बचपन की ये घटना ये सिद्ध करती है कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण अपने कर्म से करता है। हम सत्कर्म करेंगे, सदाचरण करेंगे तो हमारा भाग्य भी सद के अनुकूल होगा। इसके विपरीत यदि हम कदाचरण करेंगे तो हमारा भाग्य सौभाग्य में नहीं दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। ओम शांति। मित्रों, परमात्मा को भाग्य विधाता कहा जाता है, क्रिएटर कहा जाता है, रचयिता कहा जाता है। और परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तो जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो। जैसे मैं क्रिएटर हूँ, भाग्य को रचने वाला हूँ, वैसे तुम भी मास्टर क्रिएटर हो, अपने भाग्य के निर्माता हो। मैंने तुम्हें भाग्य लिखने की कलम दे दी है, तुम जैसा चाहो अपना भाग्य लिखो, और उसका आधार है श्रेष्ठ कर्म। हम जितना अच्छे से अच्छे कर्म करते हैं, हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण होता चलता है। ये अच्छे कर्म क्या हैं और कैसे हम सदैव अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित रहें, वही कला ब्रह्मा कुमारी सभी को सिखाती हैं, जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। नेपाल के दांग जिला स्थित घोराही सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में उप महापौर हुमा डीसी, राप्ती सलकर प्रभारी बीके गीता, महिला पैरवी मंच की प्रेसिडेंट कृष्णा राणा, नेपाल लॉयर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी एडवोकेट रश्मि पांडे, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट सुमित्रा चलागाई समेत शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाएं उपस्थित रही। इस अवसर पर बीके गीता ने महिलाओं के आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर जोर दिया।
मुंबई के मीरा रोड सेवा केंद्र पर पर्युषण पर्व पर विशेष जैन धर्म से जुड़े भाई बहनों के लिए स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर गीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजन, आमदार गीता जैन समेत नगर सेविकाएं एवं जैन समाज से जुड़ी महिलाएं उपस्थित रहीं। मित्रों, आज बात हो रही है गलतियों से सीखने की, आगे बढ़ने की, उन्हें अपना शिक्षक बना लेने की। जब कभी भी हम नई शुरुआत करते हैं तो गलतियां तो होती ही हैं, क्योंकि वो हमें अनुभवी बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हम गलतियों से डरे ना, आगे बढ़ें, उन्हें शिक्षक बना लें। लेकिन एक दूसरी बात मित्रों, यदि हमारे अंदर कोई कमी है, खामी है, कमज़ोरी है, तो उसे बार बार ना दोहराएं, क्योंकि जब कोई भी कमी बार बार दोहराई जाती है तो फिर वो एक कड़े संस्कार और आदत का रूप ले लेती है। एक पतले धागे को तोड़ना आसान होता है, मोटे रस्से को नहीं। एक छोटे से पौधे को झुकाया जा सकता है, लेकिन जब वो मोटे वृक्ष का रूप ले लेता है तो उसे झुकाया नहीं जा सकता। कच्ची मिट्टी को भी अलग अलग स्वरूप दिया जा सकता है, लेकिन पक जाए तो फिर उसके स्वरूप को नहीं बदला जा सकता। इसीलिए जब कभी लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, ये खामी है जो मुझे सफलता से दूर करने वाली है, मेरे लक्ष्य से दूर करने वाली है, उस गलती को, उस खामी को ज़रूर हम जल्द से जल्द परिवर्तित कर लें, ताकि हमारा जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ सके। इस पर गहराई से ज़रूर चिंतन कीजिएगा, क्योंकि मेरा बदलाव मेरे लक्ष्य को, मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला होगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।